ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾइन ਤੇ। जी पंकज, जानकारी निकल के सामने आ रही। कल 12 बजे के करीब राहुल गांधी मानसा पहुंचणगे। सिद्धू मूसेवाले दे परिवार दे नाल दुख साझा करनगे और मांग करनगे कि जल्द तो जल्द दोषी जिहड़े ने वो गिरफ्तार होने चाहिए, उन्हां नूं सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तो पहला असीं देखिया सी कि सिद्धू मूसेवाले दे परिवार ने होम मिनिस्टर अमित शाह दे नाल मुलाकात कीती सी, चंडीगढ़ दे विच मांग कीती सी कि सेंटर दी एजेंसी जांच करे। उस तो पहला मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े ने वो मूसा पिंड आ चुके थे। तमाम सियासी पार्टियां दे लीडरां तो इलावा जिहड़े पंजाबी इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए ने लोग पहुंच रहे ने, दुख साझा कर रहे ने। और हुण राहुल गांधी, क्योंकि मानसे तो टिकट कांग्रेस मिली सी सिद्धू मूसेवाले नूं 2022 दे विच और चोण लड़ी सी, हालांकि हार गए थे, लेकिन हुण राहुल गांधी पहुंच रहे ने। जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाले दे परिवार दे नाल मीटिंग जिहड़ी है दुख साझा करते हुए नजर आएंगे। जी तो प्रियंका गांधी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ पंकज? देखो, प्रियंका गांधी कुछ दिन पहला उन्होंने रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई सी। हालांकि जानकारी मिल रही कि रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। जिहे प्रियंका गांधी पहुंचते ने या नहीं पहुंचते, ये अटकलां लगाई जा रही ने। लेकिन राहुल गांधी जिहड़े ने वो 12 बजे तो बाद जिहड़ा मानसा पिंड सिद्धू मूसेवाले दे पिंड मूसा जिहड़े पहुंचते हुए नजर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद है पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो इस वेले दी बड़ी खबर है राहुल गांधी के वालों भी आके परिवार के नाल दुख साझा किया जाएगा, गलबात की जाएगी। हालांकि अमित शाह के नाल मुलाकात हो चुकी है। इस तो पहला गल की जाए जेकर दिल्ली के बड़े लीडरां दी तां अमित शाह के नाल मुलाकात हुई है। तो उस तो बाद हुण राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस का हिस्सा सन, सिद्धू मूसेवाला उन्हां दे वल्लों चोण भी लड़ी गई सी मानसा तो। और कुछ ही समय पहला जिहड़ा है वो पार्टी दे विच शामिल होए सन। सो उस लिहाज दे नाल भी कह सकते हैं कि उन्हां दे वल्लों मुलाकात की जाएगी। ते एक वड्डे लीडर होने के नाते भी, क्योंकि जिस तरह दे नाल सिद्धू मूसेवाला दा कतल होया उस तो बाद हुण तक ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਣਜਾ सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जिसके वालों खुद फोन किया गया सी न्यूज़ 18 नूं और उसने दस्सिया सी कि उसके वालों मारिया गया। तो इस तो इलावा होर भी कई लोगों को मारन की चेतावनी फोन ते यानी कि कह सकते हैं कि धमकी देते हुए नजर आया सी। सो हुण फिलहाल पुलिस के वालों मुख्य साजिशकर्ता सचिन बिश्नोई नूं मन्निया गया। तो सूत्रा के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो दस दिए कि दिल्ली पुलिस के वालों उस फोन यानी कि जरा फोन किया गया सी उस आवाज नूं, उस वॉइस सैंपल नूं जिहड़ा है उसकी पुष्टि कर दी गई सी बाद दे विच कि सचिन बिश्नोई की ही आवाज है, क्योंकि बेहद अहम सबूत सन। क्योंकि जेकर फोन करके खुद ही जानकारी दी जा रही है कि मेरे वालों मारिया गया, तो न्यूज़ 18 के नाल खुद उसने गलबात की सी और जिस तो बाद पुष्टि भी हुई सी कि सचिन बिश्नोई की ही आवाज है। तो हुण उस मुख्य साजिशकर्ता मन्निया जा रहा है, यानी कि उन्हां सबूतां के आधार पर जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई होएगी, जिस तो बाद यह खुलासा वड्डा हुंदा होया नजर आ रहा है कि जिहड़ा मूसेवाला दा कतल किया गया बेरहमी दे नाल गोलियां मार के, तो उसका मुख्य साजिशकर्ता सचिन है।
ਸੋ ਦੱਸਿए कि सचिन बिश्नोई मास्टरमाइंड है। सचिन बिश्नोई मास्टरमाइंड है। सचिन बिश्नोई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਕਈ ਸਚਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। अच्छा वो मेरे मामा है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू घेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सचिन बिश्नोई ये बताइए कि आप लारेंस तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है। और सचिन बिश्नोई ये बताइए, किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है कि हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए। और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात में सचिन बिश्नोई, आप बस मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, शायद तक वो आपको भी पता होगी बात। सचिन बिश्नोई ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर, जो लारेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का, आपके उससे क्या रिश्ते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था इसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। और जो और भी कई लोगों के हाथ थे, उनको हमने मरवा दिया है और जो कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीर दौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता और ये कुछ भी करने वाले नहीं है, इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी। जो भी ये सिर्फ बातें फैला रहे हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं सिर्फ। अब कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे हैं बदला लेना था हमको आपने सिद्धू मूसेवाले से, अब कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कुछ, इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत की थी आनंद तिवारी फोन लाइन पे ने साढ़े ना पत्रकार आनंद ये बातचीत साफ तौर पर एक कह सकते हैं कि सबूत के तौर पर जो है पुलिस की ओर से लाई गई उसके बाद ये खुलासे होते हुए नजर आए हैं। आनंद आनंद मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? ठीक है उन्होंने जुड़ते हैं और गलबात जी जरूर करांगे। सुभाविक तौर पर जेकर इस वेले की गल की जाए तो बड़ी खबर है क्योंकि सचिन बिश्नोई के वालों यह कबूल किया गया कि मुख साजिशकर्ता जिहड़ा है उही सी यानी कि उसने अपने हत्थां दे नाल मारिया सी। तो हुण यह पुलिस के वालों भी पुष्टि कर दी गई है कि मुख साजिशकर्ता सचिन बिश्नोई सी और उसके वालों ही यह सारा कुछ घड़िया गया सी। मास्टरमाइंड यानी कि प्लान सारा सिद्धू मूसेवाला नूं मारना सो किया गया सी। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ 16 ਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਸੀਬ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਵਤਸਰ ਤੋਂ ਬਲੈਰੋ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਸਤੇ ਗੱਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜ਼ਰਾ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आखिरकार पूरी तरह से तार जुड़दियां नजर आ रही ने। खास तौर पर जेकर कतलकांड की गल की जाए फतेहाबाद दस कि बड़ी साजिश रची जाने का शक है। जेकर फतेहाबाद कनैक्शन की गल करते हैं मूसेवाला के कतलकांड के नाल फतेहाबाद जिहड़ा हुण तक 2 तो 3 जिहड़े लोग ने काबू किए गए ने। हुण तक की गिरफ्तारी की गल की जाए यानी कि हरियाणा दे विच वड्डी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है लोगों की उत्थों दे। और पवन नसीब और दविंदर काला नूं काबू किया गया क्योंकि कनैक्शन समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही गुंझलदार पहेली बनती जा रही है। किस तरह दे नाल इसनूं सौखे तरीके दे नाल समझा जाए, ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। नसीब राजस्थान के रावतसर तो बलैरो लिया सी। 2 गड्डियां जिहड़ियां वरतों च लिआंदियां गईयां ने, बलैरो ते करोला। सो राजस्थान तो लियांदी गई और फतेहाबाद तो पंजाब के चरणजीत सिंह नूं बलैरो सौंप दी गई। लियांदी कित्थों गई तो पंजाब दे विच सौंपी गई। एक कनैक्शन जिहड़े ने आपस दे विच जुड़दे नजर आए ने। सो दविंदर काला दे कोल चरणजीत सिंह ठहरिया सी। ਤਾਂ मूसेवाला कतलकांड का सीधे तौर पर कनैक्शन जिहड़ा एक तो बाद एक नजर आ रहा और कतलकांड दे विच एक होर गिरफ्तारी हुई है। सिरसा दे कालावाली तो केकड़ा नां दे मुलजम नूं काबू किया गया जो एक वड्डी कड़ी इस दे विच दस्सिया जा रहा। केकड़ा ने एक साथी दे नाल दस्सिए कि रेकी कीती सी और जिस वेले फोटोआं खिचाईआं गईआं सन यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सैल्फी चाह ते रेकी कीती गई है और फैन बन के मूसेवाला दे घर गए, सैल्फियां लईआं, उत्थे चाह पीती, उन्हां दे नाल जाके बैठे, 45 मिनट गलबात हुई है। घर दे विच रिहा केकड़ा और उसदे वल्लों सारी सूह जिहड़ी है उन्हां लोकां नूं दित्ती गई जिन्हां दे वल्लों हमला किया गया। तां केकड़ा नां दे एक साथी दे नाल उसे अपनी रेकी कीती सी और सारी रेकी करके ये जानकारी जिहड़ी है उन्हां लोकां तक पहुंचाई जिन्हां दे वल्लों हमला किया गया। फैन बन के मूसेवाला दी रैकी की गई सी क्योंकि मूसेवाला दा सुभाਅ सी कि उन्हां दे वल्लों किसी नूं रोकिया नहीं सी जांदा। जेकर कोई उन्हां दे कोल आउंदा सी, सैल्फी लैंदा सी, गलबात करदा सी तां उन्हां नूं लगदा सी कि ठीक है इस तरह दे नाल कदी उन्हां दे नाल रुकावट जिहड़ी उन्हां ने नहीं लिआंदी और ना ही किसी नूं इस तरह दे नाल मनाही की गई। शायद इस चीज़ का फायदा चुके हमला किया गया और इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। सो केकड़ा नां दा मुलजम मूसेवाला दे घर पहुंचिया सी और फैन बन के उसदे वल्लों सारी जानकारी जिहड़ी है वो पहुंचाई गई। फैन बन के पहला सैल्फियां लईआं, सारा दस्सिया कि मूसेवाला थार दे विच निकल चुका है और अपने 2 दोस्तां दे नाल है, गार्ड भी नहीं नाल हन। सुभाविक तौर पर दस्सिया होएगा क्योंकि जेकर कतल की वारदात नूं अंजाम देना जेकर सुरक्षा गार्ड डाल नहीं तो बहुत मुश्किल हुंदा है। सो सारी जानकारी जिहड़ी है बहुत ही घट समय दे विच पहुंचा दी गई।
ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਲਦੇਵ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੇਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਕੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ, ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਲੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਤਲकांड ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 1 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਔਰ ਹਰਕਮਲ ਰਾਣੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਭੋਲੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇ ਸੌਰਵ ਮਹਾਕਾਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨੇ ਕੁੱਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 1 ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਨੋਦਾ। लोग ने राजस्थान का 1 है, 2 लोग महाराष्ट्र तो ने, यानी कि किहड़े-किहड़े इलाकों दे विचों आए। जेकर भारत के मैप दे विच गल करदे हां, इलाके तुसीं साफ तौर ते वेख सकदे हो। पंजाब ते हरियाणा जिहड़े ने वो नेड़े-नेड़े इलाके ने, यानी कि सरहद लगदी है। और जेकर राजस्थान की गल की जाए, ओदी भी सरहद पंजाब दे नाल लगदी है। पर महाराष्ट्र थोड़ी विथ ते है, थोड़ी नहीं, हज़ारां किलोमीटर का फर्क है। वो जिहड़े 2 शार्प शूटर ने उत्थों लिआंदे गए, यानी कि इन्हां 8 दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, जो हुण तक जानकारी सामने आई है। और ये 8 लोग जिहड़े ने पंजाब तो मनप्रीत मन्नू, जगरूप रूपा, हरकमल राणू, हरियाणा का प्रवृत्त फौजी मनजीत भोलू और इस तो इलावा राजस्थान का सुभाष बनोदा, 1 राजस्थान का। तो महाराष्ट्र तो 2 ने, सौरभ महाकाल, संतोष जादव। ये 2 सारे नौजवान साफ तौर पर तस्वीरों च नजर आ रहे हैं। ये कोई 35 तो 40 साल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कह सकते हैं। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਈ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 8 ਸ਼ੂਟਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ
कत्ल कर दिता गया और कई फायर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ 30 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਰਕਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ जिसका जिक्र जरूर करिए क्योंकि पंजाब का वसनीक है जगरूप सिंह रूपा भी पंजाब का वसनीक है क्योंकि 3 जने पंजाब तो ने हरकमल फराणू भी जेड़ा वो भी पंजाब का है तीसरी तस्वीर तुहानू खा रहे हैं उस तो बाद प्रिवर्त फौजी ये हरियाणे तो है चौथा शार्प शूटर इन्हां दी पछाण जिहड़ी है वो सीसीटीवी फुटेज भी होएगी तुहानू याद होएगा पेट्रोल पंप ते जो सामने आई सी मनजीत भोलू ये भी हरियाणे तो है उस तो बाद सौरभ महाकाल की गल की जाए तो यह महाराष्ट्र का है और संतोष यादव भी महाराष्ट्र का तो जेकर उस तो बाद अखिरले की गल करते हैं सुभाष बनौदा ये राजस्थान के सीकर का राजस्थान के सीकर का यह शार्प शूटर है सो 8 शार्प शूटर ने जिन्हों की अलग अलग तस्वीर भी तुहानू विखाई है और मैप के जरिए भी समझाया कि किहड़े-किहड़े इलाके दे विचों इकट्ठे हुए उस तो बाद इन्हां दे वल्लों वारदात नूं अंजाम दिता गया सो शार्प शूटर की पछाण कर ली गई है तलाश की जा रही है एक तो बाद एक कड़ी जुड़ती नजर आ रही है गुंजलदार एक कतलकांड की स्थिति बनती नजर आ रही है पर समझाउण दी लगातार दर्शकों कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किवें इस वारदात नूं अंजाम दिता गया और किस तरह दे नाल इह वारदात नूं अंजाम दे के फरार हुए ने तो अदर मूसेवाला के कतल ते राज सभा मैंबर हरभजन सिंह ने दुख जाहिर किया ते कहा कि कानून व्यवस्था नूं सरकार तरजीह दे रही है नाल ही उन्हां विरोधियों नूं सियासत करन तो गुरेज करन दे लई कहा सांसद हरभजन सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले को पंजाब ने देश ने खो दिया है और जिस तरीके से उनकी जो हत्या हुई लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं आप कैसे देखते हैं सर जी हाँ बिल्कुल देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं और जो हुआ बहुत ख़राब हुआ बहुत गलत हुआ और उसके लिए पंजाब सरकार जो है वो पूरा सहयोग देगी उनके परिवार का बट एक बात तो है कि जिसका बेटा गया वो वापस नहीं आएगा ये उनका तो बहुत बड़ा निजी नुकसान है बट हम सब जितने भी पंजाब में चाहे रह रहे हों देशवासी सबका नुकसान है बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और मैं तो इतना कभी मुलाकात हुई नहीं थी बट ये जानता हूँ कि बहुत लोगों की हेल्प करते थे ऐसा मैंने सुना है और जो हुआ है वो गलत हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर को जो सही लाइन पे लेके आने की प्रायोरिटी जो है पंजाब सरकार की भी है और अभी सरकार नई बनी है आई एम श्योर कि इसके ऊपर जो है वो काम ज़रूर जल्द होगा और जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है वो स्मूथ होंगी सर सियासत इस पर ज़्यादा गरमाने लगी है पक्ष विपक्ष की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है आपने जैसा भी कहा कि जिसको जाना था तो वो चला गया मगर अब हालात ऐसे ना हो और अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर लगाम लगा ली जाए स्थिति नियंत्रण में आ जाए क्या की जाएगी सरकार देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये हर एक नागरिक या फिर सरकार का जिम्मा बनता है चाहे कोई भी सरकार हो केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार हो जो चीज़ें हम अच्छे करना चाहते हैं देश के लिए तो वो तो हमारा सबका ही कर्तव्य बनता है या फ़र्ज़ बनता है तो उसके लिए हमें सबको इकट्ठे मिलके जो है वो सही दिशा में निर्देश देने होंगे कि चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से की जाएं तो उसमें हर चीज़ में हम पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व करें दूसरे का दुख समझें और दूसरे के दुख में शामिल होकर के अगर वो दुख को काट सकते हैं तो वो ज़रूर करिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो पंजाब हो दिल्ली हो यूपी हो बिहार हो कोई भी हो हमारा देश है ये हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए और उसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए धन्यवाद ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरभजन सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा न्यूज़ 18 नई दिल्ली।